बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैन एंड कुड हैव। जैसे कि हम पहले कभी काफ़ी मरतबा कैन एंड कुड हैव को अपनी डेली सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, बट इन दिस वीडियो यू विल लर्न द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड हैव। एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैन? कैन इज़ द इंग्लिश मॉडल वर्ब that gives you the idea about the three components, about the ability, possibility and permission. The meaning of ability is salahiyat. The meaning of possibility is imkan. And the meaning of permission is ijazat. So you can use the word can in the alternatively by having the concept of salahiyat, imkan या ijazat. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग पढ़ सकते हैं, शायद आप लोग पढ़ लें, या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, दिस काइंड ऑफ द थ्री सेंटेंसेस। हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, देन कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वेन एवर यू वांट टू मेक नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस, सो यहाँ पर कैन नॉट आएगा। कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग नहीं होता। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, and then in order to make the interrogative, the can will come at the first, then subject, then verb first form and object. For example, she can dive into the sea. देखें, अगर ज़मीन पर छलांग लगाना जंप, बट into the water dive, गोता लगाना। she can dive into the sea, वो समंदर में छलांग लगा सकती है। I am talking about the सलाहियत, उसको ये सलाहियत है, उसके पास ये महारत है कि वो समंदर में छलांग लगा सकती है। They can complete their work, वो लोग अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, यानी उन लोगों के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपना काम कर सकते हैं। एंड इफ़ आई से कि शायद वो लोग अपना काम मुकम्मल कर लें, डिपेंड करता है। अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि वो लोग इस काबिल हैं कि अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, तो जुमला सेम ही रहेगा, दे कैन कम्प्लीट देयर वर्क। लेकिन अगर इम्कान की बात करें तो क्या हो जाएगा? शायद वो लोग अपना काम मुकम्मल करें, दे कैन कम्प्लीट देयर वर्क। इजाज़त, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? क्या मैं ये सेल फ़ोन चला सकती हूँ? कैन आई यूज़ दिस सेल फ़ोन, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? कैन आई हेल्प यू? तो यहाँ पर अब आपने 3 सेंटेंसेस लिखने हैं जो मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट करने लगी हूँ इन टर्म्स। अच्छा, एक डिफरेंस याद रखिएगा, जब भी आप सलाहियत की बात कर रहे हैं ना, तो कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं आता, बट वेन एवर वी डिस्कस द पॉसिबिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी, सो वी शुड एड एनी टाइम एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सलाहियत की बात कर रही हूँ, मैंने कहा आप गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग अ सॉन्ग। शायद आप गाना गाओ, तो कब गाओगे? डेफिनेटली कोई फ्यूचर में कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, कोई टाइम आना चाहिए। शायद आप कल गाना गाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू कैन सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन में टुमारो लगा दें या जो भी, नेक्स्ट डे, यू कैन सिंग अ सॉन्ग। सो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर आई डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम, सो यू शुड यूज़ द इम्कान वाला सेंस कैन का, और टाइम लगाना है। एंड इजाज़त के लिए तो हमेशा कैन पहले आएगा, दैट्स कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक बात याद रखिएगा, कैन की जो परमिशन वाली बात है ना, अभी सिर्फ कैन मेरा हिस्सा, इसलिए मैंने आपको कैन बताया। अगर आप कैन से परमिशन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेस फॉर्मल, अच्छा नहीं लगता। सो इंस्टेड ऑफ ये आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसी एक्स्ट्रा बात कर रही हूँ, मे से परमिशन लिया करें या फिर कुड से। फॉर आस्किंग द परमिशन, या तो आप मे की तरफ जाया करें या फिर कुड की तरफ, कैन इतना बेहतर नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखिएगा, आप लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट योर जनरल एबिलिटी। आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, बेहतर बनाने को इम्प्रूव कहते हैं। द सेकेंड सेंटेंस इज़ वो लोग अगले साल बैरून मुल्क जा सकते हैं। वो लोग अगले साल बैरून मुल्क जा सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ क्या मैं आपकी किताब ले लूँ? अब ये 3 सेंटेंसेस आप ज़रूर इनको लिखें और मुझे बताइएगा। नाउ आई विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द कुड हैव। कैन का पास्ट होता है कुड हैव। कुड हैव का पास्ट, यानी कुड हैव जो है वो हमेशा पास्ट की तरफ बात कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, कैन को कैन हैव नहीं कर सकते, हमें कुड लगाना पड़ता है। कैन पास्ट में यानी माजी, ज़माने माजी में जाकर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कुड, और डेफिनेटली वी हैव टू ऐड हैव। और यहाँ पर सिर्फ हैव ही रहेगा, हैज़ वगैरह नहीं आता। ऑलवेज रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ हैव। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड हैव worn रिंग। worn क्योंकि वेयर की थर्ड फॉर्म है पहनना,
वो लड़की रिंग पहन सकती थी. शी कुड हैव worn द रिंग. दे कुड हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट. वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते थे. वी कुड नॉट हैव टोल्ड द रियल स्टोरी. हम लोग कहानी नहीं बता सके, हम लोग असल कहानी नहीं बता सके. एंड दे कुड नॉट हैव डन देयर वर्क. वो लोग अपना काम नहीं कर सके. इसको आसान तरीके से हम देखेंगे. मैं वहाँ जा सकती थी. आई कुड हैव गॉन देयर. मैं वहाँ जा सकती थी. आई कुड हैव गॉन देयर. मैं वहाँ नहीं जा सकती थी. आई कुड नॉट हैव गॉन देयर. सो इसके सेंटेंसेस आप ऐसे ही बनाएंगे. सो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताने लगी हूँ. ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश. द फर्स्ट वन इज़, तुम लोग अपना सोशल मीडिया का पेज क्रिएट कर सकते थे. द फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम लोग अपना सोशल मीडिया का पेज क्रिएट कर सकते थे. द सेकेंड वन, तुम इंतज़ार कर ही नहीं सकते थे. तुम इंतज़ार कर ही नहीं सकते थे. सो नाउ कन्वर्ट दीज टू सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश एंड वी विल मूव टुवर्ड्स दी सम एक्शन वोकेबलरीज विद देयर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. सो रीड का मतलब होता है पढ़ना. इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लिखने में रीड ही रहती है, बट पढ़ने में रेड हो जाती है. रेड. फॉर एग्जाम्पल, तुम कहानी पढ़ सकते थे. यू कुड हैव रेड द स्टोरी. तवज्जो चाहती हो. यू कुड हैव रेड द स्टोरी. लिखने में ये लोग रीड ही रहेंगे. रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना. वो लोग इनकार कर सकते हैं. दे कैन रिफ्यूज़. वो लोग इनकार कर सकते थे. दे कुड हैव रिफ्यूज्ड. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एतराज़ करना. आप एतराज़ कर सकते हो. यू कैन ऑब्जेक्ट. आप एतराज़ कर सकते थे. यू कुड हैव ऑब्जेक्टेड. ऐसे ही है. ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या बनाना. किसी पेंसिल वगैरह से कोई स्केच वगैरह बनाना, ड्रॉ. और हम इसकी थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ड्रॉन, डू, डिड, डन, काम करना. स्विम, तैरना. तो सेकंड फॉर्म स्विम एंड थर्ड फॉर्म स्वम. ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पर आई वाली वोकेबलरी होती है ना, तो अक्सर ज़्यादातर केसेस में सेकंड फॉर्म जो है वो ए के साथ बनती है एंड थर्ड फॉर्म यू के साथ. कुछ इस तरीके से. सिंग, सेंग, संग. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डंक मारना, स्टिंग. तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टिंग. और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टंग. तो इसको याद रखे करें, जहाँ आई आता है वहाँ सेकंड फॉर्म ए के साथ एंड थर्ड फॉर्म विद यू होती है. कंसीडर, गौर करना, तवज्जो दिलाना. डाई, बालों का या कपड़ों वगैरह का कलर करना, डाई. मॉक, किसी की नकल उतारना. नकल उतारना, उसको कॉपी करना, मॉक. एंड द लास्ट वन इज़ लाफ एट. इसका मतलब होता है हंसना. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. तो अब आपको जो मैंने 5 सेंटेंसेस कहे हैं, डू द कॉमेंट एंड डेफिनेटली आई विल चेक. और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.